एल्कोहल डिटेक्शन बेस्ड इंजन लॉकिंग सिस्टम फॉर ट्रक एंड कार, ये प्रोजेक्ट है अपना। तो बेसिकली ये पावर सप्लाई के लिए 12 वोल्ट की पावर सप्लाई अपन दे रहे हैं। एंड 12 वोल्ट 1 एम्पीयर की पावर सप्लाई जाएगी इस वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन पे। तो यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन है। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन सबसे पहले LM317 जो कि 4.0 वोल्ट बनाता है, 4.0 वोल्ट जा रहा है GSM मॉड्यूल को। GSM मॉड्यूल लगाया SIM 800L जिसका स्पेसिफिकेशन वोल्टेज है 3.7 टू 4.2 वोल्ट। तो अपन ने दैट्स वाई इससे 4 वोल्ट बनाया। 4 वोल्ट बनाने के लिए इसकी पिन नंबर 1 पर 470 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। वो एक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होता है, देन उससे वोल्टेज डेवलप होते हैं। उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 1000 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट है। तो 1000 माइक्रोफैरेड जो लगा हुआ है वो वोल्टेज स्टिफ करने के लिए, या उसको बोल सकते हैं 4 वोल्ट है उसको फिल्टर करने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे देखेंगे अपन ये जो IC है 7805, दोनों IC वाली 7805 7 एक IC 7805 5 वोल्ट डेवलप करेगी और वो दे देगी अपने MQ2 एल्कोहल डिटेक्शन सेंसर को। और ये जो IC 7805 इसका काम है इस माइक्रो कंट्रोलर LCD डिस्प्ले को चलाना। तो ये जो सप्लाई 5 वोल्ट यहाँ जाएगी और यहाँ जाने के बाद माइक्रो कंट्रोलर चलेगा। माइक्रो कंट्रोलर 80 मेगा 8 है जो कि ऑर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर है। प्रोग्रामिंग के लिए ऑर्डिनो यूनो बोर्ड की नीड पड़ेगी अपन को, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर लगेगा ऑर्डिनो ID। ऑर्डिनो ID सॉफ्टवेयर में अपन ने जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो है एम्बेडेड C। तो ये 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है जिसकी पिन जो कि इसको चलने के लिए 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए, वो यहाँ से फुलफिल हो रही है। अदर चीज़ चाहिए टाइमिंग साइकिल या क्लॉक पल्स जो यहाँ से क्रिस्टल ऑसिलेटर देगा। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है 16 मेगाहर्ट्ज़ का जो कि इसको पिन नंबर फिजिकल पिन नंबर 9 और 10 पे कनेक्टेड है, जिससे माइक्रो कंट्रोलर अपने क्लॉक साइकिल लेकर इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये एक बजर, जब एल्कोहल ड्रिंक कंडीशन शो होती है तो ये बजर बजता है। ये प्रीसेट इसको बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या प्रीसेट। तो प्रीसेट का काम LCD डिस्प्ले पे आने वाले फॉन्ट की ब्राइटनेस कंट्रोल करना है, कंट्रास्ट सेटिंग के लिए होता है। अब ये जो डिस्प्ले है इसको बोलते हैं 16x2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 16x2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर वाली लाइन में 16 कैरेक्टर लिख सकते हैं और नीचे वाली लाइन में भी 16 कैरेक्टर। मतलब देखें तो 16 कॉलम हो गए और 2 रो हो गई, दैट्स वाई 16x2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और यहाँ पर जो पिन हैं ये भी 16 पिन होती हैं इसमें एक तरीके देखा जाए तो। पहली पिन होती है VCC मतलब 5 वोल्ट, फिर एक ग्राउंड, फिर उसके बाद में होती है ब्राइटनेस कंट्रोल, फिर ये हो जाती है कमांड लाइन 3 पिन, फिर उसके बाद D0 से लेकर D7 तक डेटा लाइन्स हो जाती हैं जिसके थ्रू जो डिस्प्ले होता है। और लास्ट वाली पिन होती है LED माइनस LED प्लस। इस तरीके से ये पिन अपनी 16 पिन का कन्फिगरेशन है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा 10 किलो ओम का, ये रीसेटिंग रेजिस्टेंस है जो कि पिन नंबर 1 पे लगा हुआ है। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो जो बना हुआ है वो PCB बोर्ड पे बना हुआ है। PCB का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो देखेंगे अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे अपन अब ये जो मोटर है इसको अपन ने इंजन की तरह शो करने के लिए दिखाया। तो ये होगी मोटर, तो BO मोटर या इसको बैटरी ऑपरेटेड मोटर बोलते हैं। इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए लगाया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर है जो स्विच की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो अब जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होता है तो वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है, और कट इन मोड में होता है। मतलब बेस पे यदि सप्लाई पॉजिटिव जाएगी तो ये ऑन हो जाता है, बेस पे सप्लाई नेगेटिव जा रही है तो ये ऑफ हो जाता है। तो कट इन मोड और सैचुरेशन मोड 2 मोड होते हैं। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर भी इसका पिन डिस्क्रिप्शन। तो 28 पिन में से इसके पास होती हैं डिजिटल D0 से लेकर D13 14 पिन मिलती है डिजिटल इनपुट आउटपुट बनाने को, और A0 से लेकर A5 6 पिन मिलती है एनालॉग सिग्नल को फैच करने के लिए। तो A0 पिन इसमें यहाँ पर है ये 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के सामने। तो एनालॉग डेटा आ रहा है अपना लगातार MQ2 सेंसर से, तो ये रीड कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर। रीड करने के बाद में डिस्प्ले पे शो करेगा। डिस्प्ले पे शो करने के लिए पिन नंबर डिजिटल 2 3 4 5 6 7 यूज़ करी है अपन ने। बजर के लिए पिन नंबर डिजिटल 8 यूज़ करी है, और अपनी GSM मॉड्यूल को लिंक करने के लिए पिन नंबर डिजिटल 0 and 1 यूज़ करी है। तो एक बार फाइनली अपन पिन डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पिन नंबर डिजिटल 0 डिजिटल 1 GSM मॉड्यूल के लिए, पिन नंबर डिजिटल 2 3 4 5 6 7 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए, पिन नंबर डिजिटल 8 बजर के लिए, फिर पिन नंबर एनालॉग A0 ये डेटा को रीड करने के लिए, पिन नंबर A5 अपन ने यूज़ करिए इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कराने के लिए। इस तरीके से ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है PCB में बोर्ड है। PCB जो बोर्ड है वो डिज़ाइन करते हैं ईचिंग प्रोसीजर से, उसके लिए यूज़ करना पड़ता है इस तरीके के पहले लेआउट्स रेडी करने पड़ते हैं। लेआउट्स को करना पड़ता है कॉपर बोर्ड पे, देन कॉपर बोर्ड पे इसको कॉपी करके इसको केमिकल में डालते हैं, फेरिक केमिकल में। फेरिक केमिकल से क्या होगा, जो एक्सेसिव कॉपर होगा मतलब जो इंक पोर्शन नहीं है, वो इंक जो बाकी वाला पोर्शन है वो रिमूव आउट हो जाएगा। देन फिर ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग के लिए अपन को माइक्रो ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये माइक्रो ड्रिल बिट लगाएंगे, देन उसके बाद में होगा कंपोनेंट सोल्डरिंग। तो कंपोनेंट सोल्डरिंग के लिए अपन को नीड पड़ेगी सोल्डरिंग मशीन की। सोल्डरिंग मशीन के साथ सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग पेस्ट की नीड पड़ेगी। देन फिर कोडिंग करेंगे। कोडिंग के बाद अपन प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं।